ओ भाई साहब, इसको कहते हैं मूवी। मतलब ये इंडियन मूवी तो लग ही नहीं रही, इस लेवल की मूवी है। मैं नाग अश्विन को सल्यूट करता हूँ ऐसे काम के लिए। बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का काम किया है अपने भाई ने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हे गाइस, तो क्या हाल है आप सबके। मैं सन की जज लेकर आ गया हूँ कल की मूवी का रिव्यू। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने कल की मूवी देख ली है और मुझे ये मूवी एक नंबर लगी। कोई भी कमी नहीं है इस मूवी में। थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, इमोशन, कॉमेडी सब कुछ है इस मूवी में। और इसके VFX जो हैं वो तो टॉप नॉच हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो बात करें मूवी की, तो मूवी स्टार्ट ही बहुत गजब लेती है और इसके फर्स्ट हाफ में ही 4 मेजर एंट्री देखने को मिल जाती हैं। एक तो अश्वत्थामा की एंट्री, दूसरी भैरवा की एंट्री, तीसरी काल्की की मां यानी कि सम 80 की एंट्री, और लास्ट जो एंट्री है वो कमल हसन सुप्रीम यास्किन की है। वैसे तो इन सभी की एंट्री गूज़बम्प देती हैं, लेकिन जो कमल हसन की एंट्री है वो अलग ही लेवल की है भाई साहब। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फेवरेट एंट्रीज में से एक है कमल हसन की एंट्री यानी कि सुप्रीम यास्किन की, और दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा अश्वत्थामा को, और तीसरे नंबर पे दीपिका पादुकोण, वहीं चौथे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा भैरवा यानी कि प्रभास को। फर्स्ट हाफ में प्रभास की ही एक्टिंग थोड़ी फीकी सी लगी, लेकिन मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं, सेकंड हाफ की नहीं, ये बात याद रखना। फर्स्ट हाफ में प्रभास का जो रोल है वो थोड़ा कॉमेडी टाइप है, और कॉमेडी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ओके ओके है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसी कॉमेडी ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन ओवरऑल बढ़िया है। और जो चीज मूवी में चाहिए थी वही डाली है। बस ये समझ लो, क्लाइमैक्स को मजबूत करने के लिए प्रभास का रोल थोड़ा हल्का रखा इस तरह की कॉमेडी दिखाकर, क्योंकि भाई साहब जो क्लाइमैक्स में हुआ है वो बहुत ही अलग था कुछ। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप देखना। अगर मूवी की बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस मूवी की स्टोरी महाभारत के युद्ध के 6000 साल बाद की है, और इसमें महाभारत के भी कुछ सीन दिखाए गए हैं जो कि कैरेक्टर्स के इंट्रोस को सही से समझाने में सहायता करते हैं, जैसे कि अश्वत्थामा की स्टोरी और अश्वत्थामा का वरदान वगैरह वगैरह। लेकिन जो सीन महाभारत के टाइम के दिखाए गए हैं, मैं ये कहूंगा कि वो मूवी का बेस्ट पार्ट है। उन सीन्स को देखकर आप ये सोचोगे कि अगर आदि पुरुष जैसी मूवी नाग अश्विन ने बनाई होती तो कितनी जबरदस्त होती। मतलब इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। उनके कलर वगैरह सब कुछ, लोकेशन वगैरह सब कुछ टॉप नॉच है। कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ में मूवी को बिल्ड किया गया है बड़ी बड़ी एंट्रियां दिखाकर और उनके पीछे महाभारत के रेफरेंस के साथ। और असली जो मजा है वो है सेकंड हाफ में। भाई साहब मूवी तो सेकंड हाफ में बनती है, एक अलग ही लेवल का बम्प लेती है। मतलब शुरू से जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो सेकंड हाफ में और ऊपर चला जाता है और एकदम पीक पे पहुंच जाता है। और सेकंड हाफ में ही हमें प्रभास के कैरेक्टर यानी कि भैरवा को सीरियस होते हुए दिखाया है। फिर आप इसको देखकर ये नहीं कह सकते कि ये वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले बकचोदियां पेल रहा था। मतलब ये समझ लो गाइस कि टोटल ही चेंज कर दिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि असली कमबैक तो प्रभास का सेकंड हाफ में हुआ है, और अपने प्रभास ने क्लाइमैक्स में जो उधम काटा है वो तो अलग ही लेवल का था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूवी में कुछ वीक पॉइंट नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि अच्छी हो सकती थी। अगर मैं इसके वीक पॉइंट्स की बात करूं तो वैसे तो इसके CGI और VFX बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सिर्फ बजट के हिसाब से। वरना अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो थोड़ी कमियां दिख जाएंगी, जैसे कहीं कहीं प्रॉपर लाइटिंग की दिक्कत, या कहीं कहीं मूवी में अश्वत्थामा की फाइट चल रही होती है तो शेडो नहीं बनती। ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लेकिन ये ऐसी ऐसी कमियां हैं जिनको हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। बाकी तो ये मूवी बढ़िया है, और मूवी के जो कलर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, मुझे तो काफी पसंद आए। और ये मूवी एकदम कंप्लीट पैकेज है। लेकिन ये मूवी कंप्लीट नहीं है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, और भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। बस देखना यही होगा कि हमें आगे के पार्ट्स की अपडेट कब देखने को मिले। बाकी अगर बात करूं एक्टिंग की, तो सबसे जबरदस्त जो एक्टिंग है वो कमल हसन सर की है। वो बिना कुछ बोले ही आग लगा देते हैं। वैसे तो बवाल उनके लुक को ही देख के मच जाता है, और बची कुची आग जो थी वो अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन सर ने लगा दी। और दीपिका पादुकोण की जो एक्टिंग है वो भी मुझे काफी सही लगी। लेकिन अगर मैं प्रभास की बात करूं तो उनकी जो एक्टिंग है वो थोड़ी सी अप डाउन लगती है। मतलब ऐसा महसूस होता है कि फर्स्ट हाफ में जानबूझकर ऐसी एक्टिंग की जा रही है ताकि सेकंड हाफ में अपना असली रूप दिखाया जा सके। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सेकंड हाफ में जो उनका परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच पहुंच जाता है। बाकी अगर इस मूवी के BGM की बात करूं तो वो भी मुझे काफी जबरदस्त लगा। हर जगह बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है। बाकी गाइज मुझे तो
तो ये मूवी बिल्कुल कंप्लीट पैकेज लगी, आप जरूर देखने जा सकते हैं। और ये था मेरा रिव्यू। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल सन की जज को सब्सक्राइब करें।